जय श्री राम। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय एक ऐसा नाम जिसमें 5 म से नाम प्रारंभ होता, यह प्रारंभ से बड़ा आकर्षित करता रहा। इतना बड़ा नाम शायद ही किसी महापुरुष का हम सब लेते रहे हों। इस रूप में आकर्षित करने वाला यह नाम ज्यों-ज्यों उसके व्यक्तित्व और कृतित्व में डूबिए, वह अगाध समुद्र की भांति हिलोरें लेने के लिए सहज प्रस्तुत होता। उन्नत ललाट, ललाट पर श्वेत तिलक, सिर पर पगड़ी, साफा पर भारतीय परिधान का प्रतीक मिर्जई, धोती, चूड़ीदार पैजामा, ऐसे श्वेत वेश में एक वर्तमान का सन्यासी, एक वर्तमान का ऋषि, जिसको देखते ही प्रथम दर्शन में मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसा सुंदर व्यक्तित्व। और उस व्यक्तित्व का नाम पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, जिसकी अमर कृति है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जो आज अपने आप में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के पर्याय के रूप में एक प्रकाश का पुंज, एक शिक्षा के प्रकाश पुंज के रूप में दिग-दिगंत तक संपूर्ण विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। चाहे वहाँ के अनेकानेक विभागों के संकाय हों, विषय हों, या फिर वहाँ का मेडिकल कॉलेज, और सबसे बढ़कर वहाँ काशी विश्वनाथ का सुंदर अधुनातन मंदिर, ये सब मिलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनता। लेकिन ये विश्वविद्यालय एक दिन में तो बना नहीं। इस विश्वविद्यालय की रचना के पीछे एक मनीषी, एक महामनीषी की अनंत साधना रही, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की, जो बैरिस्टरी और वकालत के क्षेत्र में महारत रखे, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखकर हिंदू महासभा की स्थापना किया। राजनीति में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के क्रम में गांधी जी के साथ आगे बढ़कर अग्रणी भूमिका में रहे, किंतु मन संतुष्ट हुआ इस बात पर कि हमें इस काशी की पावन धरती पर, जो ज्ञान विज्ञान की अग्रणी भूमि रही, जो त्रैलोक्य न्यारी रही, इस बनारस पर एक सुंदर शिक्षा का संकाय, एक महान कृति खड़ा करना है। और फिर यह संकल्प मूर्त रूप लिया। वहाँ उस विशाल भूभाग के जमीन के स्वामियों से वार्ता, उनका मन तैयार करना, कुछ व्यवधान भी आए, लेकिन देखते देखते यह कार्य बड़ी तेजी से गति लेने लगा और उतने बड़े विशाल परिसर के समस्त भूखंड स्वामी धीरे धीरे महामना के साथ हुए और वह भूमि अपने को प्राप्त हुई। तत्कालीन बनारस, जिस काशी नरेश के लिए जाना जाता, काशी नरेश की भी इस कार्य के लिए बड़ी कृपा रही। मालवीय जी उन्हें इस मिशन के साथ जोड़ लिए थे और मालवीय जी का मानना था, यद्यपि इस कार्य को देश के कुछ भामाशाह मिल के कर लेंगे, लेकिन हमें इस पावन प्रकाशन स्तंभ को विश्व भर का, भारत भर का स्नेह प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए अब शुरू हुआ यात्राओं का, भ्रमण का क्रम। आसपास के सभी प्रांतों, क्षेत्रों और लोगों के यहाँ जाकर, धनाढ्यों के यहाँ, सामान्य लोगों से, सबसे कुछ सहयोग की अपेक्षा करने लगे। इसी क्रम में एक प्रसंग जो अनिवार्यतः सभी अपने इस महामना के कृतित्व के क्रम में करते, वह है कि जब वे हैदराबाद के निजाम के यहाँ आए, हैदराबाद के निजाम BHU की स्थापना से कुढ़े हुए थे। वे कुछ धर्मगत मामलों में कट्टरपन के कारण, और जब मालवीय जी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने यह दिखाया कि तुम यहाँ आने का साहस कैसे किए, और क्रोधावेश में आकर इधर मालवीय जी की शांतता, सज्जनता से क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने पैर की कीमती जूती निकालकर एक जूती मालवीय जी की ओर दे मारा। मालवीय जी ने इसे ही अपना उपहार मानकर उसे लेकर प्रणाम करते हुए वापस आए। हैदराबाद के ही चार मीनार के सामने एक भीड़ भरे संकुल चौराहे पर उस जूती को नीलाम करने का एक उपक्रम किया। वहाँ निजाम की माता जी की शाही सवारी जा रही थी। उन्होंने जब यह प्रसंग सुना तो मुस्कुराते हुए इस बटुक सन्यासी के इस निश्चय को समझ लिया और लाकर उन्होंने निजाम को प्रेरित किया। और इस प्रकार
जो निजाम अभी क्षण भर पहले अपमान किए थे, वह एक भारी भरकम राशि उन्हें देकर विदा किए। मालवीय जी की शिक्षा संकायों के प्रति बड़ी निष्ठा रही, प्रेम रहा, बच्चों को बड़ा प्रेम करते। वे एक अच्छे आंसू कवि भी थे, तो अपनी कविताओं के माध्यम से भी वे लोगों का मन मोहते रहते। निजाम से उन्होंने जब कुछ प्राप्त किया तो उन्हें एक छोटी कविता दी और कहा, ये बराबर का सौदा है, आपने मुझे कुछ दिया, मैंने भी आपको कुछ दिया, और इस प्रकार एक मैत्री का संबंध बना। एक मुश्त जो राशि निजाम ने दी थी, वह तो एक भेंट थी। वास्तव में उन्होंने वादा किया था कि इस कार्य के लिए यदि और भी आवश्यकता होगी तो वे सहर्ष अर्पित करते रहेंगे। और इस क्रम में एक ध्रुव विरोधी, एक कट्टर विरोधी को अपना बना लिया। मैं चर्चा कर रहा था कि मालवीय जी एक सच्चे आंसू कवि थे। जिस वर्ग के श्रोता हों, उस वर्ग के लायक कविता लिखते। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग जो विद्या भारती का प्रथम पुष्प है, उसके प्रधानाचार्य कार्यालय में एक चित्र में एक कविता मढ़कर लगाई गई है। वह मालवीय जी की कविता है, जो छोटे बच्चों के अनुसार लिखी गई। वह कविता अपने आप में छोटे बच्चों को कुछ संदेश देने में समर्थ होती। कविता इस प्रकार है कि दूध पियो, कसरत करो, नित जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूर्ण होए सब काम। इससे बड़ी एक शिशु के लिए क्या सीख हो सकती। ऐसा भावात्मक आशीर्वाद देकर उन्होंने शिशु मंदिरों की परंपरा को समृद्ध किया। केवल एक और छोटी बात जोड़कर मैं इस कथन को पूर्ण करूं, क्योंकि बीएचयू अपने आप में एक बड़ा शब्द है। उसके एक एक निकाय की चर्चा की जाए, उसके शिक्षा संकायों के लगभग सभी विषयों के संकाय हैं, सबका एक स्वतंत्र परिसर है। एक से एक बड़े विद्वान बीएचयू में सेवा देकर अपने को धन्य मानते। यहाँ विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों कुलपतियों की एक महनीय परंपरा रही है, जो विद्वत्ता की दृष्टि से अग्रणी भूमिका में रहे हैं। ऐसे बीएचयू का एक मेडिकल कॉलेज जो असहाय रोगियों के मन में भी एक आशा का संचार कर जाता। जीवन से विमुख हो लग रहे लोग भी जब बीएचयू के उस मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं तो उन्हें आशा की किरण दिखती। अश्विनी कुमार धन्वंतरी को किसी ने देखा नहीं, लेकिन बीएचयू पहनकर पहुंचकर वह अपने एक आशा की किरण देखने लगता है और यह मानता है कि यदि उसकी आयु शेष है तो मौत के मुंह से भी ये हमारे महान डॉक्टर हमें निकाल लेंगे। ऐसा एक विश्वास जन सामान्य के लिए। वहाँ की चिकित्सा कोई बहुत महंगी नहीं, अल्प, जिसको कोई भी वहन कर सके, इससे लायक। और वहाँ पहुंचकर रोगी एक निश्चिंतता का अनुभव करते, परिजन भी एक अदम्य विश्वास रखते। ऐसा है अपना बीएचयू का मेडिकल कॉलेज। सबसे अलग वहाँ का एक काशी विश्वनाथ का मंदिर। काशी तो बाबा विश्वनाथ के लिए ही जानी जाती। प्राचीन मंदिर जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्जीर्णोद्धार कराया गया, जहां आज वर्तमान प्रधानमंत्री की अनुकंपा से एक कॉरिडोर बनाकर और उस मंदिर का सुंदरीकरण हुआ, जो अपने आप में एक सुंदर उदाहरण है। लेकिन इसके बावजूद उस काशी विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर वहाँ के घाटों की महनीय परंपरा के बाद इस काशी विश्वनाथ के नए मंदिर जो बीएचयू परिसर में है, उसको देखकर मन प्रसन्न होता। क्योंकि बीएचयू परिसर में बाग और अमराइयाँ अधिक हैं, इसलिए बहुत दूर से नहीं, लेकिन थोड़े निकट जाने पर जब मंदिर की कीर्ति पताका, उसकी गुंबज, उसका शिवालय का ऊंची त्रिशूल की श्रेणी दिखने लगती तो मन आनंद से भर जाता। ज्यों ज्यों उसके पास पहुंचिए, शिव की विराटता का प्रतीक यह विशाल मंदिर, यह सुंदर परिसर, भव्य एक कैंपस, उसके भीतर जाइए तो ऐसा ही एक विशाल बड़ा शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग शायद ही देखने को मिला हो। जहां पहुंचते ही अपनी लघुता का बोध होता और वहां बैठकर पूजा अभिषेक शिवार्चन का मन बनता। मेरे लिए सौभाग्य का विषय था कि वहाँ पुजारियों की जो वर्तमान तक परंपरा है, वे सभी मेरे गृहनगर के निकट के एक पास जमुनही के होते। वहाँ जाइए तो बड़ा अपनापन लगता। वे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन और वहाँ मंत्रोच्चार के साथ पूजन करा देते। वहाँ बैठकर घंटे 2 घंटे
माला लेकर जप करना, शिव के मंत्रों का जाप करना, यह एक सुंदर प्रकल्प होता। वे बड़े विनोदी प्रकृति के भी थे। एक तथाकथित नवागत संत तुल्य एक बड़ी वहां आए। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरा अभिषेक गंगा जल से होना चाहिए। उन्होंने पास पड़े बाल्टी से एक लोटा जल निकाला और उन्हें कहा, आप अभिषेक करें, मैं मंत्र बोलता हूँ। उन्होंने कहा, यह जल गंगा का है ना? पुजारी ने बड़े सहज भाव से कहा, हाँ, ये बहुत परिशुद्ध कलावती गंगा है। बाद में मैंने पूछा, महाराज जी, ये कलावती गंगा क्या शब्द है? कहा, उन्होंने पास के नल यानी कल, जलकल, उससे निकाल कर, चापाकल से निकाले हुए जल को उससे मैंने अभिषेक कराया, इसलिए कलावती गंगा हुई। क्या चापे का कल, क्या गंगा जी का जल, सब एक ही है, माता वही हैं, उन्हीं से मैंने अभिषेक कराया और इसीलिए मैंने उनका मन रह जाए कलावती गंगा कहा। वे भी खुश, मैं भी प्रसन्न, और इस प्रकार मनोवांछित दक्षिणा देकर वे वहां से गए थे। इस प्रकार वहां सुंदर विनोद प्रिय एक वातावरण बना। ऐसा सुंदर बाबा विश्वनाथ का मंदिर, उस मंदिर में बीएचयू कैंपस के सभी छात्र, वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ आने वाले लोग, ये सब उस मंदिर की भव्यता से अभिभूत होकर वहाँ दर्शन करते। यह एक सुंदर संयोग काशी विश्वनाथ का वहाँ बनता, जिसे काशी में नवीन विश्वनाथ, बीएचयू विश्वनाथ इस रूप में जाना जाता। और मैं एक प्रसंग और जोड़कर इस कथन को पूर्ण करूँगा। वहाँ हमारे अनन्य संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक पूज्य माधव सदाशिव गोलवलकर जी, जो अद्भुत विद्वान थे, वहाँ प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर थे, वहाँ अध्यापन कार्य करते। उन्हीं दिनों मालवीय जी से उनका संपर्क आया था। उसी काशी विश्वनाथ के पावन सुरम्य परिसर में, बीएचयू के परिसर में रहते हुए उनका संपर्क एक और अनन्य साधक नागपुर के संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम से भी उनका हुआ था और इस प्रकार वे संघ से जुड़े थे। उनकी इस सजगता, मालवीय जी के प्रति अनन्य प्रेम के कारण मालवीय जी ने एक बार उनसे कहा, गुरु जी, आपका कार्य बड़ा महान है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैं तो बीएचयू सहित अनेक संस्थानों के लिए मांगा, आप इधर उधर कुछ न मांगिए, ये गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम आप कराते हैं, इससे थोड़ा बहुत धन संग्रह हो जाता, इससे क्या होता, मैं आपके लिए भारत भर में भ्रमण कर धन मांगूंगा और इस प्रकार इस संगठन को कभी धन की कमी नहीं रहेगी। तब मालवीय जी से पूज्य गुरु जी ने कहा था, आप जैसे महान संत का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, यही बहुत बड़ी। परम पूज्य गुरु जी से मालवीय जी ने कहा था कि मैं इस महान संगठन के लिए कुछ धन अर्पित करना चाहता, इसके लिए भारत भर भ्रमण करके मैं कुछ धन संग्रह करूंगा। तब पूज्य गुरु जी ने कहा, नहीं, आप जैसे महान संत का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इस संगठन के वर्चस्व के लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप बस कृपा दृष्टि बनाए रखिए, मैं आगे इस दिशा में आपसे कुछ और याचना नहीं करता। तब भी उन्होंने ये कहा कि इस कैंपस में मैं चाहता हूँ कि एक भव्य संघ कार्यालय हो, जहाँ ये बीएचयू के छात्र, जहाँ ये सारे प्रोफेसर और इस काशी नगरी के लोग आकर और इस संघ कार्य की गतिविधियों को दिशा दे सकें। ऐसा ही हुआ। इस प्रस्ताव को गुरुजी ने स्वीकार किया और बीएचयू कैंपस में एक सुंदर संघ कार्यालय अपने को प्राप्त हुआ, जो आज भी है, और वहां से इस कार्य का संचालन होता है। इस प्रकार पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय जी की कृपा से अपने संघ कार्य को आशीर्वाद मिला और ऐसा जो महान कार्य बीएचयू के रूप में मालवीय जी के हाथों हुआ, एक अकेला यह प्रकाश पुंज बीएचयू उनके इस अमर साधना को पूर्ण कर जाता, मालवीय जी का जीवन धन्य हो जाता। हम सब उस महामना के चरणों में अपने को नमन करते हैं, अपने को समर्पित करते हैं और अब तो उन्हें एक और देश का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्हें हमें भारत रत्न के रूप में सम्मानित करने का सुअवसर मिला। देर से सही, किंतु इस सम्मान से देश गौरवान्वित हुआ। ऐसे पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय के प्रति सत सत नमन, उस महामना को नमन। हम सब
उनके महान योगदान बीएचयू को जब तक देखेंगे तब तक उस महान व्यक्तित्व की स्मृति हमारे लिए बनी रहेगी। जय श्री राम।